आज बेलगावी में भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन है और इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये रोड शो कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और रोड के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग उपस्थित। और हमारे संवाददाता अनुज जो वहां पर मौजूद हैं उनसे जुड़ते हैं फोन लाइन पर। अनुज, जैसा कि हम देख रहे हैं भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं अनुज, और प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर बैठकर, बाहर खड़े होकर, दरवाजे पर खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। भारी उत्साह। अनुज, देखिए लालचंद्र, बिल्कुल प्रधानमंत्री जब हेलीपैड से निकले थे तो गाड़ी के अंदर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भारी संख्या में जन सैलाब अपने प्रिय नेता को देखने के लिए उमड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जो है अपनी गाड़ी से बाहर आए और गाड़ी से बाहर आने के बाद जो जनता खड़ी है उसके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और दोनों तरफ ये जो है बेलगावी इलाका है, बेलगावी में करीब करीब 10 किलोमीटर का ये रोड शो है। 10 किलोमीटर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस इलाके के साथ साथ पूरे देश के करोड़ों किसानों को एक बड़ी सौगात दे देंगे किसान सम्मान निधि के रूप में। करीब 16,000 करोड़ रुपए जो हैं आज किसानों के खातों में जाएंगे और ये 13वीं किस्त होगी लालचंद्र। लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे हेलीपैड पर, वहां से लेकर पूरे शहर के अंदर, यहाँ पर बेलगावी के अंदर जनता का जन सैलाब उमड़ा हुआ है अपने प्रिय नेता को देखने के लिए। कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो नीति और नीयत रही है जनता को कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने की, चाहे उसमें युवा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, उसके बाद हर युवा वर्ग का, हर वर्ग का प्रधानमंत्री, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को वो देखना चाहते हैं। उनकी नीति और नीयत जो जमीनी स्तर पर पहुंचती है सरकारी योजनाओं के माध्यम से, उसके बाद प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनको देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। और वही एक नजारा यहाँ कर्नाटक की धरती पर देखने को मिल रहा है। ये बेलगावी का इलाका है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि न सिर्फ सड़कों पर बल्कि छतों के ऊपर भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं लालचंद्र। जी बिल्कुल, वो नजारा हम देख रहे हैं और जिस तरह से वहां पर लोगों में उत्साह, और यह भी हम देख पा रहे हैं कि जो लोग पीछे प्रधानमंत्री का अभिवादन कर चुके हैं वो भी आगे जाकर फिर से प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो कर्नाटक में हमने पहले भी देखा है अनुज कि प्रधानमंत्री को प्यार करने वाले, उनको वहां पर पसंद करने वाले अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर काफी उत्साहित रहते हैं कर्नाटक के लोग। अनुज, बिल्कुल आपने सही कहा लालचंद्र, और इस तरह के नजारे पूरे देश के अंदर देखने को मिलते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी शहर में, किसी भी राज्य के अंदर जाते हैं। और आज तो कर्नाटक के धरती के लिए, कर्नाटक के लिए और पूरे देश के लिए आज ऐसा दिन है जिसमें कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज जो है किसानों को और कर्नाटक की जनता को मिलने वाली है। इससे पहले कर्नाटक के अंदर जो पहले प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं उसमें भी कई हजार करोड़ रुपए की योजनाएं जो हैं वो यहाँ की जनता को मिली है। और आज तो सबसे बड़ा दिन उस अन्नदाता के लिए है जो पूरे देश को अन्न खिलाता है, उनके लिए खाने का अनाज का उत्पादन करता है। ये 13वीं किस्त होगी। 2-2 हजार रुपए कई करोड़ किसानों के खातों में आज पहुंचेंगे। 16,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जाएंगे। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी कि दिल्ली से जो पैसा भेजा जाएगा वो किसी के माध्यम से नहीं बल्कि वो डीबीटी के माध्यम से होगा, सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जहां पर दोनों तरफ रोड शो यहां पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यहां जनता का अभिवादन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जहां पर वो अपने लोगों का अभिवादन करते हुए निश्चित तौर पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता फोन लाइन पर। आयशा, प्रधानमंत्री पहले शिवमोगा में उन्होंने कई विकास योजनाओं का
शिलान्यास और उद्घाटन किया। और अब बेलगावी में भी। तो कर्नाटक के लिए आज का दिन इस मामले में बहुत बड़ा दिन। आयशा अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे उनसे बात करें। फिलहाल अनुज जुड़े हुए हैं, अनुज से बात करते हैं। अनुज, आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, जिस तरह से कि पहले वहां पर शिवमोगा में दिया गया और उसके बाद अब बेलगावी में भी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। फिलहाल अनुज से भी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन है। शिवमोगा में कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास तो कर ही चुके हैं और अब बेलगावी में भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। और उससे पहले बेलगावी में प्रधानमंत्री ये रोड शो कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बेलगावी जो कर्नाटक का है, ये उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। उत्तरी कर्नाटक का ये जिला है जो कि महाराष्ट्र से। ये देखिए आप किस तरह से लोग जो हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं अपने नेता को अपने बीच में पाकर। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आयशा, हम बात कर रहे थे कि आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, पहले शिवमोगा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और अब बेलगावी में भी। बिल्कुल, आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के नाम कर दिया है। और शिवमोगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की जो योजनाओं का आगाज किया और यहाँ पर उन्होंने जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके बाद अब वो बेलगाम पहुंचे हैं, तो यहाँ लोगों का स्वागत, प्रधानमंत्री का स्वागत लोग जो है बहुत ही जोश और उत्साह के साथ कर रहे हैं। और बेलगाम एक कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है और यहाँ के किसान जो है हमेशा से केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है उसका सबसे ज्यादा लाभ हमेशा से पाते रहे हैं। और हमेशा किसान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कृषि प्रधान योजनाएं हैं, जो उनकी विजन है, उसके लिए हमेशा से आभारी रहे हैं। तो आज जो रोड शो है ये शायद कर्नाटक के इतिहास में बहुत लंबा रोड शो माना जा सकता है, क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली आए थे और ठीक इसी तरह का रोड शो एयरपोर्ट से हुबली के ग्राउंड तक हुआ था और ठीक इसी तरह के नजारे हमें देखने को मिले थे। और आज भी सड़कों पर भीड़ जमा है और करीब 8-9 किलोमीटर दूरी तक का ये रोड शो होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालिनी सिटी पहुंचेंगे, जहां पर वो एक विशाल रैली का संबोधन करेंगे और वहां पर किसानों को डीबीटी के तहत उनके अकाउंट पे जो दूसरी किस्त है उसके निधि जो है वो जमा करने का ऐलान करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दिन है कर्नाटक के लोगों के लिए, कर्नाटक के किसानों के लिए। देखिए, एक तरफ एयरपोर्ट की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो दूसरी तरफ एक ही दिन प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की लड़ी जो है वो जोड़ कर रखे कर्नाटक में एक विकास की लड़ी को जोड़ रहे हैं। और जिस तरह से एक सबका विकास सबका साथ की जो बात हमेशा से प्रधानमंत्री करते हैं, तो एक तरफ एयरपोर्ट और एक तरफ एयरपोर्ट के साथ जो पूरा इकोसिस्टम शिवमोगा में देखने को मिल रहा है, जो विकास की एक धारा यहाँ पर बनी है, और दूसरी तरफ किसानों को सशक्त करना, उनका एम्पावरमेंट करना, ये एक बहुत बड़ी बात है कर्नाटक के लोगों के। अच्छा आयशा, आपसे हम कार्यक्रमों के बारे में और बात करेंगे। आयशा, कार्यक्रमों के बारे में और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो जिस तरह से दिखाई पड़ रही हैं, लोग जिस तरह उत्साहित हैं अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर, अपने नेता को अपने बीच में पाकर, लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हमने पहले भी कर्नाटक में इस तरह का उत्साह देखा है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया तो कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री का इसी तरह का रोड शो हुबली में हुआ था और वहाँ भी लोग इसी तरह जोश के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, बेलगाम एक एजुकेशनल कैपिटल है, आर्थिक कैपिटल माना जाता है कर्नाटक का। और यहाँ पर जो युवा शक्ति है, जो भीड़ यहाँ पर जुटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उन्हें देखने के लिए,
ये तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा है। जो प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं तो ये वो तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री के विजन को आगे ले जाएंगे, क्योंकि बेलगाम जो है एजुकेशनल कैपिटल माना जाता है। और जैसे ही यहाँ के लोगों को इस बात का पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सड़क के रूप से गुजरेंगे तो लोग लगातार सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है। तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं कुछ इलाकों में युवा शक्ति नजर आएगी आपको, कुछ इलाकों में आपको किसान नजर आएंगे, कुछ इलाकों में काफी संख्या लोग नजर आएंगे। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का जो स्वागत है बहुत ही गौरव के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, बहुत ही गौरव के साथ जी करते रहे हैं। आयशा, ये जो प्रधानमंत्री का एक कनेक्ट है कर्नाटक के साथ वो खुलकर सामने आ रहा है। आयशा, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार तो गाड़ी से बाहर निकले ही थे, गाड़ी पर बाहर वो खड़े थे और उसके बाद बीच में बैठे थे, लेकिन लोगों में जैसा उत्साह उनको दिखाई पड़ा कि एक बार फिर से वो गाड़ी पर खड़े खड़े बाहर से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी लोगों के उत्साह को देखकर उनको उसी तरह से जवाब दे रहे हैं अभिवादन का। आयशा जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 2-3 दिनों से कर्नाटक के साथ सीधे जुड़े हैं और कर्नाटक में दिल्ली में भी उन्होंने बारिश और कन्नड़ा डिप्टी मांगा का जो उत्सव है उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बारे में ये कहा था कि कैसे कर्नाटक के बगैर, कर्नाटक के विकास के बगैर, कर्नाटक जिस तरह से अहम स्थान है कर्नाटक का, उसके बगैर भारत की जो विशेषता है उसकी कहानी पूरी नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा था कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो तेजी से विकास की ओर जुड़ जाता है और हमेशा से बसवना के जो बसवना की विचार है, जो फिलोसफी है उसके नजरिए पर चलता रहा है। ये तमाम चीजें ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। और अभी भी उन्होंने शिवमोगा में भी कन्नड़ा में कुछ शब्द पहले अपना भाषण कन्नड़ा में शुरू किया। उन्होंने तो लोगों ने बहुत ही उत्साह प्रकट किया, बहुत ही खुशी महसूस की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये भी कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्नड़ा जो है लगभग यहाँ के जो लोग बात करते हैं ठीक उसी तरह से। उन्होंने कुछ मुहावरे भी कहे शिवमोगा में। अब कहा था कि कैसे गंगा और तुंगा नदी को जोड़ा जाता है और कैसे दोनों नदियों के बीच एक सांस्कृतिक कनेक्ट है। और उन्होंने कहा कि कन्नड़ा में उन्होंने कहा कि गंगा स्नाना तुंगा पाना, यानी गंगा में स्नान करना और तुंगा का पानी पीना जिंदगी में बेहद जरूरी है और अगर तुंगा नदी का पानी नहीं पिया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही सरल कन्नड़ा में ये बात कही लोगों के सामने। तो प्रधानमंत्री की जो एक कनेक्ट है लोगों के साथ, खासकर कर्नाटक के लोगों के साथ, यही वजह है कि इस तरह की भीड़ उमड़ पड़ती है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। लेकिन क्यों इतना है, लोग इतनी खुशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, बेलगाम में अब उनका भाषण सुनने के लिए भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आयशा, आपने कर्नाटक के लोगों का जो विकास के प्रति लगाव है उसका जिक्र किया। मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता में आए, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि जब साल 2008 और 2013 में मैं कर्नाटक गया था तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनके प्रति लोगों में मैंने गजब का उत्साह कर्नाटक में देखा था। ये कौन सा कनेक्ट है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। उस वक्त प्रधानमंत्री याद है, उस वक्त प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो FKCCI के एक फंक्शन में आए थे जहां पर तमाम इंडस्ट्रीज के साथ उनकी मुलाकात थी विधानसभा में। और उस वक्त भी उनका इसी तरह के साथ स्वागत किया गया था लोगों ने। क्योंकि उनका एक डायनामिज्म है, उनका एक करिश्मा है, तो इसके चलते लोग हमेशा से उनके करीब उनकी झलक देखना चाहते हैं। और जिस तरह से 2008 की बात आपने कही और उस समय से लेकर आज तक कर्नाटक के लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ वो प्यार बरकरार रखा है, वो संबंध बरकरार रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को नहीं भूले हैं। और यही